4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी की इंस्टाग्राम वाली वीडियो के बारे में वीडियो मैंने बनाया, आपने देखा होगा। उन्होंने बता दिया कि इतने मजबूत इंतज़ाम कर दिए हैं कि अब ये समझ लीजिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शोले फिल्म में आपने जेलर की बात सुनी होगी कि ये उसकी जेल है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। इस तरह का कानून बनाने की बात चल रही है। बड़ा एक इंटेलिजेंट आदमी लेकर आ रहे हैं जिसने पहले आधार कार्ड बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इंस्टाग्राम पर भी तरगीब दे दी गई है कि तमाम नेताओं को, चूँकि जैन जी ज़्यादा चला रहा इंस्टाग्राम। ट्विटर पर तो जैसे थोड़ा सा 3-4% बुद्धिजीवी वर्ग कहे जाने वाला व्यक्ति है। अब नए लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये उन्होंने एक प्लानिंग बताई थी, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। बात यह है दोस्तों कि अब आकर के ये अभिजीत दीप के कहाँ हैं। कल से मैं सुन रहा हूँ कि अमित शाह का अगला इस्तीफ़ा होना है। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, नितिन गडकरी को घेरने का प्रोग्राम है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, अब अगला भी तो काम चाहिए। राहुल गांधी भी नया काम लेकर आए हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया अमित शाह को कि गोली जो चलाई पैलेट गन से चलाई या नहीं। राहुल गांधी, अभिजीत दीप के, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सारे के सारे ज़रा एक बात भूल रहे हैं। जिस शिक्षा नीति को बदल करके एक नया शिक्षा मंत्री लेकर आए हैं, मुझे लग ये रहा है कि अब मेरे ख्याल से स्कूलों की ज़रूरत भी नहीं होगी। इंस्टाग्राम पे ही ऐसे स्कूल बना देंगे अपने प्रहलाद जोशी। इनका बैकग्राउंड क्या है, पहले इनके कौन कौन से डायलॉग हैं, आरएसएस से कितने जुड़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का शानदार इस्तकबाल हो रहा है, जैसे कि जीत कर आया कोई यूनिवर्सिटी का बड़ा वाला मेडल, है ना। ये सारी चीज़ों पे आप खुश हैं, मोदी जी ने आकर के बता दिए। लेकिन ये 5-6 लोग जिनका मैंने नाम आपको लिया है, जो बता ये रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी को झुका दिया और प्रधान को हटा दिया है। ये जौहर यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग का थोड़ा बहुत इनको ज्ञान है। जौहर, अरे यार ये तो जान लो मौलाना मोहम्मद जौहर कौन है। ज़्यादा अगर नहीं पता तो जामिया के अंदर एक गेट पे लिखा हुआ मौलाना मोहम्मद जौहर। अरे कुछ पता तो कर लो, आज़ादी के वक्त में क्या क्या रोल रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी खतरे में है। इनकी गाड़ी का मुंह, इनके चप्पलों का मुंह, इनके जूतों का मुंह रामपुर रोड पे भी चला या नहीं, या इनके ट्विटर हैंडल पे जौहर की स्पेलिंग भी लिखना इनको नहीं आता है। वहाँ पर 3000 बच्चे नहीं हैं, मुस्लिमों का एक इदारा, जो उस आदमी ने सपना देखा था, जो जेल में पड़ा है, उसकी जो यूनिवर्सिटी को बिस्मार करने की बात चल रही है। ये जो पूरे के पूरे दरोगा बनकर आए थे, अभी शिक्षा नीति बदल देंगे और 100 के 100 यूनिवर्सिटी में भारत की यूनिवर्सिटी का नाम होगा। एक आदमी ने भी, आदम खां की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में 2 शब्द कहे। अब हो ये रहा है कि जो मुस्लिमों में थोड़े बहुत बेचारे बुद्धिजीवी हैं वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये जैन जी, ये लोकल का इन्फ्लुएंसर, ये यूट्यूबर, इसे जंतर मंतर समझ में आ रहा है। अबे भैया टिकट लेके वहाँ भी चला जा रामपुर, वहाँ भी लड़के बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लड़के मुस्लिम हैं। नहीं, ज़्यादा पूरे मुस्लिम नहीं है, उसमें हिंदूज भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। बात स्टूडेंट्स की है। लेकिन चूंकि वो आदम खां की यूनिवर्सिटी है, रामपुर में यूनिवर्सिटी है, ये मुसलमान अगर पढ़ लिख गया तो सवाल करेगा, हैं हम तो अपने ओबीसी से परेशान हैं। तो ना तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उसमें बोल के चुप हो गए, बोले थे एक आध बार, और ना कुछ। अरे धरना क्यों नहीं दे रहे भाई, हैं। धर्मेंद्र प्रधान का हटाने के बाद आप जो प्रहलाद जोशी का इतना ज़बरदस्त आदमी लाए हैं, जो शिक्षा पॉलिसी को बदल कर रख देगा, हमारी शक्लें भी बदल जाएंगी, हमारे बच्चे फर्नाटेदार फ्रेंच बोल देंगे। आप रामपुर क्यों नहीं जा रहे? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये इदारा दरअसल आज़म खान ने बनाया था। उसने अपनी कौम के हाथ में कलम पकड़ा करके ये चाहा था कि पढ़ लिख जाएंगे तो ये नीतियों को समझ लेंगे। अखिलेश यादव को जब वोट चाहिए तो टोपी सिर पे पहन लेगा, लेकिन जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का छात्र पढ़ लिख कर से सवाल करेगा तो उसके हाथ में से कलम क्यों छीन रहा है। और मुसलमान भी कितने भोले हैं, मुसलमान भी कितने। एक जुनैद वहाँ गया है वो खाना खिलाने, अब ये जो अभिजीत दीप के बात भी नहीं कर रहा है उससे। दोस्तों बात यह है कि ये जो सारी की सारे जो जैन जी और ये जो चलते हैं ना नक्शेबाजियाँ, इन लोगों से पकड़ कर अगर ये पूछने लगोगे कि ज़रा इतना तो बता दो कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारा चाबहार था या ईरान में जो था उसका क्या हुआ है, चीन ने कहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है, अभी क्या हुआ है, वो नेतन्याहू क्या बोल रहा है, फादरलैंड क्यों कह दिया है, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसे इतना ही बताया।
फटी हुई पैंट पहन करके, इतनी लंबा मोरी का पजामा पहन करके जो अपने आप को मॉडर्न समझ रहा है ना, वो शाम के टाइम चरस की सिगरेट भी पीते हैं इनमें बहुत से। मैं जैन जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बताना ही चाहता हूँ कि किरदार के गाजी नहीं है ये लोग, वरना फिर आजम खां की यूनिवर्सिटी के बारे में भी 2 शब्द कहते हैं। आजम खां की यूनिवर्सिटी बेयारो मददगार खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है क्योंकि ये मौलाना, ये मुस्लिम लोग अभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करने पे तो बड़े इकट्ठा हो गए थे। मौलाना महमूद बद्दी ने इमरान मसूद को भी, रामपुर के सांसद को भी बुला लिया था, लेकिन आजम खां की यूनिवर्सिटी में वो सांसद जो वहाँ की मस्जिद का इमाम है 2 शब्द नहीं बोल रहा है, क्योंकि आजम खान ने से बता दिया था कि 3-4 बीवी करे बैठा है ये, है ना, इसी वजह से तो नहीं बोल रहा है। अरे भाई, तुम वहाँ वक्फ की जगह न ख़त्म हो जाए, ये लोग वहाँ पर ऐसा कानून ना बना दें कि तुम्हारे औकाफ कहते हैं वक्फ की इकट्ठी जमा को, तुम्हारी वक्फ की ज़मीनें ख़तरे में पड़ गई हैं। अरे यूनिवर्सिटी भी तो वक्फ है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि आजम खान ने अपनी वक्फुल औलाद कर रखा कि चांसलर वही होगा, वो एक अलग मैटर है। कुआं किसी के नाम से भी हो, पानी तो मिल रहा है ना। तो नहीं बोलेगा ये मौलाना वहाँ का जो सांसद है, नहीं बोलेगा, वहाँ बैठ करके अपनी उर्दू के तलफ़ुज़ दिखा रहा है। वहाँ जो तमाम इकट्ठे हुए हैं अभी ये लोग मुसलमान इकट्ठे हुए वहाँ, और मौलाना महमूद बद्दी ने इकट्ठे कर दिए। कांग्रेस वाला इमरान मसूद कांग्रेस की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है समाजवादी की, और वो कर रहे हैं अपने वक्फ को बचाने की। जहाँ डकैत बैठे हैं बड़े बड़े मुतवल्ली, जिनके मोटे इतने पेट हो गए, लेकिन यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी लुटी जा रही है, मिसमार होने के करीब है, तबाह होने के करीब है, इसके बारे में 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो अब ये जैन जी, अभिजीत दीप के, केजरीवाल, मुझे इनका यही तो दुरंगा व्यवहार, इनको अपनी राजनीति समझ में आती है। जब राजनीति इनकी खतरनाक हुई, खतरे में पड़ी, तो संजय सिंह कह ही रहा है कि साहब मोदी ने राहुल गांधी को अपने दरवाजे पर बिठा दिया ताकि सीजेपी का, कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो जाए। क्या बात लेकर आया है। और अभी सोनम वांगचुक की बीवी का इंटरव्यू चल रहा है, आरएसएस के कैसे गुण गा रही है वो। सोनम वांगचुक अस्पताल के अंदर कैसे पैरों में गिर गया, सबको मालूम है। ये दोस्तों बात ऐसी है ना, आपकी बात हो रही है ना मेरी, जैन जी का टोला है, बिल्कुल काम कर दिखाया उनको, सलाम नई नस्ल को। लेकिन मैं बता दूं, ये टोला पता नहीं किधर चला जाए, लेकिन ये टोला ढूंढ कर भी, भूले से भी रामपुर की तरफ नहीं मुड़ेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं मुड़ेगा। और इनसे क्या गिला, इनसे क्या गिला? गिला तो इससे है कि 2-3 दिन पहले इसी दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं वक्फ के मौलाना, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में जा रहे हैं हम, और इकट्ठे होकर के वहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। 4 दिन भूखा तो रहे मुतवल्ली, पेट हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कलफ का कुर्ता पहन के इतर लगा कर बैठ के बात करेगा पूरी कौम की। तो दोस्तों बात यह है कि ये सारी की सारी जो मोदी जी अलग लेकर आए पॉलिसी, इंस्टाग्राम पे लाने के लिए बात कर रहे हैं, उनको लगा कि सारा जहन जी इस पर चला गया, घबरा गए। अरे मैंने तो कंट्रोल कर लिया था 2014 में सारा गोदी मीडिया, ये कौन है कि जी सोशल मीडिया पे, अरे सोशल मीडिया भी तो हमारा ही है। क्योंकि नहीं, इंस्टाग्राम आया कोई, इस पर 18-20 साल का लड़का इकट्ठा है और वो फोटो डालता रहता है बस अपने खाने के, पीने के, आने के, जाने के। तो फिर क्या हुआ भाई, ये लोग इकट्ठे हो गए जी, इंस्टाग्राम पे आओ। अब सारे के सारे नेताओं से कहें इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। तो ये देश की स्थिति चल रही है दोस्तों कि जौहर यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है सबको पढ़ाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर देखो कितने नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 से 35-40% भी परसेंटेज हो सकती है। लेकिन चूंकि मुसलमान ने बनाई है, आज़म खान ने बनाई है, तो इनका किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जय हिंद।